आज जी इन्वेस्टिगेशन में बात होने जा रही है दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की, जो एक एपिसोड हमने आपको कल भी दिखाया था। कैसे फीस को लेकर के मनमानी स्कूल करते हैं और कैसे फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी की वजह से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान होते हैं। दिल्ली के निजी स्कूलों में बेतहाशा फीस बढ़ाई जाती है, सालों से मुद्दा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो कुछ हद तक अंकुश लगा, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि स्कूलों की लॉबी के आगे पूरा सिस्टम संभवतः बेबस हो चुका है। इसी बेबस हो रहे सिस्टम और स्कूलों की मनमानी को लेकर के, बच्चों के माता पिता की परेशानी को लेकर के हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आज जी इन्वेस्टिगेशन में हम खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे बच्चों की फीस और पेरेंट्स की कमाई को स्कूलों की लॉबी अपना हथियार बना रही है। कैसे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की ताकत के सामने हर कोई, माता पिता से लेकर सिस्टम तक, बेबस नजर आते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान की कहावत से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। मोटी फीस लेकर पूरे तामझाम के साथ बच्चों को भविष्य का सपना दिखाने वाले इन प्राइवेट स्कूलों का स्वाद कई बच्चों और पेरेंट्स के लिए कड़वा हो चुका है। और उसके पीछे वजह है भारी भरकम फीस, स्कूलों का बिजनेस मॉडल, ताकतवर लॉबी और स्कूलों की मनमानी। और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की इसी मनमानी की दोहरी मार मासूम बच्चों के पेरेंट्स झेल रहे हैं। जी न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बच्चों से वसूली जाने वाली फीस का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के खिलाफ ही कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल लॉबी बच्चों की फीस के बड़े हिस्से का इस्तेमाल कोर्ट केस लड़ने में खर्च कर रही है। और मनमाफिक फीस वसूली की लड़ाई में बड़े स्कूल फीस को ही हथियार बनाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस लड़ाई का खामियाजा बच्चों की पढ़ाई को लेकर पहले से परेशान अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि फीस एक बहुत बड़ा बजट का, महीने भर का बजट का बहुत सप्लीमेंट होता है। अभी फीस कैसे बढ़ती है उसका कोई ओपेक तरीका है, कुछ रेगुलेटरी तरीका नहीं है, कोई उसका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। जब मर्जी आर्बिट्रेरी फीस हाइक होती है। ये हर साल बढ़ता जा रहा है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएं। तो अब हम सोच रहे हैं कि उसको गवर्नमेंट में शिफ्ट करें, लेकिन गवर्नमेंट में उतनी फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है। यानी पैसा भी पेरेंट्स का और परेशानी भी पेरेंट्स की। अब आप जी न्यूज के पास मौजूद स्कूलों के लीगल खर्चों का डॉक्यूमेंट देखिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारिका की साल 2021-2022 की अकाउंट्स रिपोर्ट बताती है कि स्कूल ने एक साल में कानूनी लड़ाई पर 34 लाख रुपए खर्च कर दिए, जबकि डीपीएस वसंत कुंज ने 2015 में लगभग 8 लाख और 2016 में लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए थे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में मौजूद सलवान पब्लिक स्कूल ने 2024-2025 में कानूनी लड़ाई लड़ने में 10 लाख रुपए खर्च किया। जो अपने वकील करते हैं ये लोग स्कूल वाले, वो पैसा भी जो है बच्चों की फीस से जाता है। इवन जो जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी जो बनी और उसका जो खर्चा आया वो भी कई करोड़ों में गया, वो पैसा भी फीस से जाएगा। तो हर मामले में जो भी उनके खर्चे हैं वो तो फीस से निकलेंगे ना। तो अब हमारे खिलाफ ही लड़ाई हो रही है और हमारे खिलाफ जो वकील पेश हो रहे हैं उनकी फीस भी जो है स्कूल वाले मतलब हमारी फीस से दे रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। मयूर विहार फेज 3 में सलवान पब्लिक स्कूल ने 2024 से 2025 के सेशन में 57% फीस बढ़ोतरी प्रपोज किया था, जिसके खिलाफ कुछ पेरेंट्स ने कानून की शरण ली। लेकिन स्कूल ने अपनी ताकत दिखाते हुए बढ़ी हुई फीस नहीं देने वाले बच्चों की स्कूल एंट्री पर ही बैन लगा दिया, जो कि पूरी तरह कानून के खिलाफ है। 27 को एंट्री नहीं दी थी, हम डीओई गए, वहाँ से एक उन्होंने मेल भेजी स्कूल को। 28 को दे अलाउड द एंट्री, बट मेरे पास 20-25 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि बच्चा रिसेप्शन पे बैठा है, हम क्लास में नहीं देंगे एंट्री। और फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं थोड़ा दूर हूँ, अभी आ नहीं सकता, तो देश कंप्रेस्ड की भैया आप लाइव लोकेशन भेज दीजिए, हम बच्चा वहाँ भेज देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्कूलों की मनमानी के आगे पूरा सिस्टम सरेंडर क्यों कर देता है।